बजट पर चर्चा को लेकर आज व्यापारी वर्ग से बातचीत की गई। मुख्यमंत्री खुद उसमें मौजूद रही। विधानसभा में ये बैठक हुई। इसके साथ साथ अब हमारे साथ डॉक्टर अनिल गोयल भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बजट को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, आज जो व्यापारी वर्ग के साथ उनके बजट पर सुझाव आमंत्रण किए गए और कितनी भारी संख्या में यहाँ व्यापारी वर्ग था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यापारी वर्ग ये महसूस कर रहा है कि पिछले आपदा सरकार ने यहाँ की सड़क, सीवर व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। बिजली में अनाप शनाप पीपीएसी चार्ज लगा दिए, पेंशन सरचार्ज लगा दिए, पानी के अनाप शनाप बिल और आता नहीं। तो दिल्ली के इसलिए व्यापार यहाँ से बाहर चला गया। अभी सबकी जो कहना था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना कि जो वो कहेंगे वो हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे। और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, वो है पानी बिजली के रीजनेबल रेट्स, वो है वहाँ पर जो जन सुविधाएं, सिविक सुविधाएं हैं उनको बेहतर करना जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि यहाँ का 70% व्यापारी है, 70% व्यापारी बाहर उसकी फैक्ट्री है और यहाँ आता है वो सिंबॉलिक रूप से काम करने के लिए। उसको रिवर्स करना है, इसको ड्रेन जो हुआ है उसको रिवर्स ड्रेन करना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। और यही आप एक विकसित बजट में आप देखने वाले हैं। 3 दिन लगातार बैठकें हुई हैं। कल भी महिलाओं को बुलाया गया था, शिक्षाविद लोगों को बुलाया गया था, आज व्यापारियों को बुलाया गया है, युवाओं से बातचीत हो रही है। तो क्या कुछ नया इस बार बजट में होने वाला है? नहीं, देखिए, इन सबसे सुझाव लिए जा रहे हैं। बजट में तो जो होगा वो बजट में आएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ ये विकसित दिल्ली बजट है। ये लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज व्यापारी वर्ग के तमाम लोगों को यहाँ बुलाया गया था। विधानसभा में जो आप ये पीछे पंडाल देख रहे हैं, इसी में लोगों को बुलाया गया था। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजीव शर्मा। राजीव जी, क्या सुझाव दिए गए? आप लोगों को बुलाया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या सुझाव आप लोगों ने दिए और मुख्यमंत्री का रिस्पांस क्या रहा? मुख्यमंत्री जी का, दिल्ली की दीदी कहा जाने वाली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का एक तो हमने अभिनंदन किया। दूसरी बात, ये दिल्ली का सौभाग्य है कि व्यापारी वर्ग की महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। हमारी मेन डिमांड ये है कि दिल्ली की समस्याओं के लिए दिल्ली कल्याण बोर्ड बनना चाहिए। जिस प्रकार देश की बहुत सारे प्रदेशों में कल्याण बोर्ड, व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाए गए हैं, तो हमने डिमांड की दिल्ली में कल्याण बोर्ड बनाया। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है, सबने अपनी अपनी डिमांड रखी। मेरा एक बहुत अलग हटके मेरी डिमांड है, मैंने लिखित में दी है कि दिल्ली के अंदर जो भिखारी भीख मांगते हैं, इसका एक बहुत बड़ा रैकेट दिल्ली के अंदर चल रहा है। जो टेंडर सिस्टम चलता है, मंथली सिस्टम चलता है, ऐसे चल रहा है। आज मैं टैक्स देने के बाद मैं अपने गेस्ट के साथ गाड़ी पे बैठा होता हूँ, तो हर चौराहे पे मैं दिल्ली से लेकर कनॉट प्लेस तक जाता हूँ। मेरे 8 रेड लाइट होंगी, 8 की 8 रेड लाइट पे हाथ पे आते ऐसे नोक करते हैं जैसे कोई बैंक वाले ने हमारे को नोटिस दिया, पैसे दे दो। तो ये जो जलालत है दिल्ली की, बहुत बड़ी जलालत है। और मैं बताऊं, भारत का 12.5% जीएसटी इस महीने बढ़ा है और बहुत बड़ा रेवेन्यू दिल्ली गवर्नमेंट देती है। दिल्ली देश की 6ठे नंबर पे रेवेन्यू देने वाली है। ये बताएं कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या रिस्पांस रहा, जो सुझाव आप लोगों ने दिए? मुख्यमंत्री जी हमें बहुत आश्वासन दिए, हम बहुत आश्वस्त हैं उनकी तरफ से। दिल्ली की दीदी ने कहा है कि मैं इसके ऊपर जो सुझाव हैं सबसे व्यक्तिगत मिलूंगी। अब हमें, क्या नाम है आपका? राजकुमार बिंदल, एक्स प्रेसिडेंट पेपर मल्टी। ये बताएं कि क्या बातचीत रही और किस तरीके से जो सुझाव दिए गए व्यापारी वर्गों के द्वारा, किस तरीके के वो सुझाव रहे? मेन तो जो इंस्पेक्टर राज है, पूरे व्यापारियों को जो परेशान करता है, छोटा नोटिस लेके कोई भी आ जाता है और व्यापारी उसका टेंशन में आ जाता है। तो हमारे मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया, इस तरह का आगे कोई नहीं रहेगा। इस बात को होगा। बिजली के लिए बोला है कि बिजली के जो व्यापारियों के लिए और जीएसटी, हाउस टैक्स जो है व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। 4 गुना 5 गुना टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है, उससे निजात मिले। और आपका क्या नाम है? श्री भगवान बंसल, दिल्ली। कि ये बताएं कि किस तरीके से जो बातचीत रही, क्योंकि लगातार सभी वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री बुला रही हैं, क्या बातचीत रही? देखो, बहुत अच्छा प्रयास है ये। आज ये 27 साल के बाद जो है पहली बार ऐसा हुआ है। और ये प्रयास जो है व्यापारियों के साथ संवाद में जो है ना, व्यापारी अपनी समस्या भी रखी है जैसे, और जब समस्याओं का हल होगा तो कर में अपने आप बढ़ोतरी भी होगी। और अच्छा प्रयास कर रही है सरकार, और सरकार के साथ व्यापारी है। और व्यापार में जिस तरीके से दिक्कतें आ रही है वो उनको कई व्यापारियों ने रखी भी है। और जैसे अलग अलग ग्रुप में से मिलने की बात कही है मुख्यमंत्री जी ने, तो हमें पूरा मतलब ये है कि पूरा उस पर वर्क होगा, क्योंकि हम उसकी कार्यशैली देख चुके हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश देवा, प्रेसिडेंट। ये बताएं कि किस तरीके से कामकाज रहा आज का, क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि व्यापारियों के लिए उन्होंने चाहा कि क्या चाहिए हमें,
आने वाले टाइम में जो कठिनाई है, जो मुश्किलें आ रही हैं व्यापारी के लिए, बजट किस चीज़ का रखा जाए। बिल्कुल कुछ व्यापारियों ने हमने सुझाव रखा, कुछ ने अपना लिख के दिया। बिल्कुल मोस्टली सब ने लिख के लाए थे, सबको एसोसिएशन ने दिया। बिल्कुल हम लोगों ने भी अपना सुझाव रखे हैं बहुत सारे। हम चांदनी चौक के व्यापारी हैं, मेन दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मुकेश सचदेवा बोल रहा हूँ मैं, चांदनी चौक का। हमने चांदनी चौक में जो समस्या है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो सारे सुझाव रखे हैं। मेन समस्या तो आज सबके ज़्यादा जो नज़र आ रही है, सबके सीवरेज, सड़कें टूटी हुई, बिल्कुल मतलब कि टॉयलेट वगैरह नहीं है। मेन समस्या जो आज नज़र आ रही है, बिल्कुल जहाँ पोल्यूशन की है बहुत भारी, जिसको हर आदमी ने उठाया। बिल्कुल डेफिनेटली बिजली के बिलों की बहुत भारी समस्या बताई है सब ने, वो समस्या सब ने उठाई है और लिख के। और ये देखें, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सभी वर्गों के लोगों को आज जो है बुलाया जा रहा है लगातार बीते 3 दिन से। कल जो है वो एक महिलाओं संगठन को बुलाया गया था, उसके साथ कल शाम को सभी शिक्षा से जुड़े लोगों को बुलाया गया था, आज व्यापारी वर्ग को बुलाया गया है, इसके बाद युवाओं को बुलाया जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से बजट में सबका सहयोग और भागीदारी रहे, इसका मुख्य तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। 24 से 26 मार्च के बीच दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अपने सुझाव लोग जो हैं वो रख सकते हैं, और फिर अधिकारियों को सख्त तौर पर यह कहा गया है उन सुझावों को बजट में शामिल भी करना होगा। तो इन तमाम चीज़ों के साथ दिल्ली का बजट इस बार पेश होने वाला है, जो लोगों से जुड़ा हुआ होगा और साथ ही समुदाय के हर वर्ग के लोगों को उसमें शामिल और उनमें उनके मुद्दों को जगह मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।